हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में और उस टॉपिक से भारत के उपराष्ट्रपति से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसको लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। तो भारत जो है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जाती है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। यह आर्टिकल 63 में दिया गया है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 और अनुच्छेद जो है 89 में दिया गया है इस प्रावधान को। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन आदमी बन सकता है, कौन व्यक्ति बन सकता है, उसका उपराष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या है। तो थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, और दूसरा कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, और तीसरा होगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा होगा कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो वह व्यक्ति। और पांचवा होगा कि वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, तो वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों का सभापति करते हैं, और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा की बैठकों को सभापति करते हैं उपराष्ट्रपति। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, स्वामी राधाकृष्णन। और दूसरे नंबर पे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे बीबी गिरी, और अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया गया है। तो दोनों का एक ही तरह से उसको लगाया जाता है, हटाया जाता है महाभियोग लगा करके। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव प्रणाली जो है एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति का पद और गोपनीयता का शपथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मतों का प्रयोग करते हैं। तो अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? मतों के बराबर रहने की निर्णायक मत देने का उनका अधिकार है उपराष्ट्रपति का। निर्णायक मत देते हैं तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपना मत का प्रयोग उपराष्ट्रपति करते हैं, उसको निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और तीसरे नंबर पे बीबी गिरी, और चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक थे, पांचवें नंबर पे बीडी जत्ती। इस तरह से उनका क्रम था। और 12वें नंबर पे हामिद अंसारी थे, और अभी हैं एम वेंकैया नायडू, वर्तमान के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये सांसद को है। सांसद द्वारा महाभियोग लगा करके 61 आर्टिकल 61 के द्वारा, और राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा, और उपराष्ट्रपति को भी, दोनों को भी सांसद में महाभियोग लगा करके इनको पद से हटाया जा सकता है। तो सांसद का अधिकार है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का। किसका राइट आंसर हो जाएगा? सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ऊपर 14 दिन पहले महाभियोग लगाना होता है। तो इस सूचना के बाद ही महाभियोग की शुरुआत की जाती है। अगर संविधान का उल्लंघन हुआ होता है तो महाभियोग लगाई जाती है। तो वो पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाता है तो उसका पदच्युत का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में रखा जाता है। तो पद से हटाने का महाभियोग जो लगाया जाएगा वो राज्यसभा में रखा जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात हो तो कोई भी सभा में, राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी उनका महाभियोग का शुरुआत किया जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकता है, और इसके लिए दोनों सदन से 1/3 बहुमत का जो है, राज्यसभा से 1/3 बहुमत होना चाहिए, तभी पद से हटाया जा सकेगा। तो उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने का जो प्रस्ताव होगा राज्यसभा में होगा, जबकि राष्ट्रपति के पदच्युत का प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में होगा, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो सिर्फ राज्यसभा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? लीजिए आ ही गया। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं क्रम के हिसाब से 12वें उपराष्ट्रपति थे, 12वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कम से कम 20 अनुमोदन आवश्यक है उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। जितना लोकसभा अध्यक्ष का वेतन मिलता है उतना ही उपराष्ट्रपति को भी उन्हीं के समान अध्यक्ष मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। यह आर्टिकल 63 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन के उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा का ये जो है सभापति का काम करते हैं, तो लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होंगे। और अगर उपराष्ट्रपति के बारे में जाने तो राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य कर सकते हैं। तो हैसियत से राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करते हैं, यह आर्टिकल 65 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने तक अधिकतम 6 महीने तक ये कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। और इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, क्योंकि कराना अनिवार्य होता है। 6 महीने से अधिक पद नहीं खाली, अधिक दिन तक पद नहीं खाली होना चाहिए। और राष्ट्रपति के रूप में अगर उपराष्ट्रपति काम करते हैं तो उस समय उस उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां प्राप्त होता है। सारी शक्तियां, सब शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकार सभी का सभी जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, वे सभी अधिकार जो हैं उपराष्ट्रपति को प्राप्त होगा जब तक वे राष्ट्रपति के कार्य को देखेंगे, संभालेंगे, करेंगे। तो तब तक सभी राष्ट्रपति का जितने भी शक्तियाँ रहेगा वो सभी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होगा। तो ये थे आज के हमारे भारत के उपराष्ट्रपति से कुल महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया है इस चैनल पर, और आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो थैंक यू।